नमस्कार। अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ आधारभूत चीज़ें जाने। फिर हम लोग ये जाने कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। क्योंकि एक सफल आंदोलन के लिए किसी संगठन, किसी दल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कांग्रेस का गठन हो चुका, उसकी विशेषता ये है कि वह हर साल अपना बैठक करता है, अपना सभा करता है। ये बैठक, ये सभा क्यों होते हैं? तो समय समय पर नए नए नीतियाँ बनाना, नए नए योजनाएं बनाना, आंदोलन कैसे होगा, किस तरीके से योजना के तरीके से किया जाएगा, उसी के लिए नीति निर्धारित की जाती थी। या फिर कांग्रेस से संबंधित अपने कोई नियम बनाते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के जो समय समय पर हर साल जो अधिवेशन होते थे, सेशन जो चलता था, बैठक होती थी, उसी अधिवेशन के बारे में। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किस किस अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्ष का काम किए हैं, किस अधिवेशन में कौन सा कोई प्रमुख कार्य हुआ है, कौन से कुछ नई चीज़ निकल करके आई हैं। उसी चीज़ का हम लोग इस सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कांग्रेस का जब से गठन हुआ है तब से हर साल के वर्ष के अंत में सेशन स्टार्ट होता है और उस सेशन की बैठक होती है, चर्चाएं होती हैं, अध्यक्ष काम लोग कुछ करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनती है, कुछ नई योजनाएं बनती है। लेकिन हम लोग सारे अधिवेशन की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ ही प्रमुख अधिवेशनों की चर्चा करेंगे जो बहुत चर्चित है, या फिर जिस अधिवेशन से संबंधित एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर किसी चीज़ में प्रश्न या फिर क्वेश्चन वगैरह पूछता है। चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का वनडे एग्ज़ाम हो, या टीजीटी, पीजी, नेट, जेआरएफ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेशन से संबंधित, अधिवेशन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके प्रमुख अधिवेशनों को हम लोग यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा फर्स्ट सेशन। इसको बोलते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अब सीधा सीधा ऐसे लिखना कि प्रथम अधिवेशन। यहाँ पे हम लोग अधिवेशन का क्रम और संख्या बदलते जाएंगे और इसमें ये देखेंगे कि इस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, किस स्थान पे हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है जानना। तो फर्स्ट, इसमें तो जब हम कांग्रेस का गठन के बारे में जब बताए थे तो उसी समय भी हम बता दिए थे, क्योंकि प्रथम सेशन में ही, प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस का गठन वगैरह हुआ था और उसका हम चर्चा इसके पहले ही हम कर चुके हैं। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बिमेश चंद्र बनर्जी। ये कहाँ हुआ था? इसके पहले भी हम बताए थे, बम्बई, जो आज इसको क्या बोला जाता है? मुंबई। 85 है, 1885। ठीक है, तो फिर दोबारा देख लें। फर्स्ट कांग्रेस सेशन, इसमें अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी, स्थान बम्बई, वर्ष किस में हुआ था? तो 1885 में। ये सन याद होना चाहिए। सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम।
और कांग्रेस का गठन भी यही ने किया था। अगर कहा कि कांग्रेस का गठन किया कौन किसके द्वारा हुआ था, तो यही थे। और ये सदस्य कितने थे, तो 72। क्या क्या थे इसमें, नेता थे, पत्रकार थे, वकील थे। ये देश हित में कार्य करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए काम करना इसका उद्देश्य बताया गया है। और जनता की मांगों को रेखांकित करके, उनको उद्देश्य को एकत्रित करके उस पर कार्य करने के लिए ये संगठित हुए थे लोग। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड कांग्रेस सेशन। सेकंड कांग्रेस सेशन जब हुआ था तो इसका स्थान कहाँ हुआ था, ठीक, तो ये हुआ था, तब इसका नाम कलकत्ता था। सेकंड कांग्रेस सेशन अर्थात दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। किस सन में हुआ था, तो बताए थे कि ये हर साल होता था। तो ये कब हो जाएगा, 1846 में होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, किसके अध्यक्ष कौन थे, किसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कितने सदस्य इसमें शामिल हुए, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें। एक साल के अंदर जब इसका गठन हुआ था तो गठन के समय कितने सदस्य उसमें आए थे, तो मात्र 72। एक साल के बाद जब दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, दूसरा अधिवेशन जब बैठक हुआ, तो उसमें इसकी संख्या बढ़ करके 434 हो गई। अब देखिए इतना बड़ा था, कमेटी बोला जाता था, कांग्रेस स्टैंड कमेटी। ये कहा जाता है कि कांग्रेस डफरिन की उपज है, कांग्रेस के दिमाग की उपज थी, यानी कि डफरिन की दिमाग की उपज क्या निकली, कांग्रेस। ये एक तरीके से कोटेशन बोला जाता है। तो जब देखा डफरिन ने, तो डफरिन ने देखा कि इसकी सदस्यों की संख्या 434 हो गई है। तो उन्होंने जितने भी सदस्य थे सबको एक टी पार्टी, इसको बोला जाता है, इसको गार्डन पार्टी भी बोला जाता है। टी पार्टी या फिर गार्डन पार्टी, सबको अपने डफरिन ने, यहाँ पे लिख लेना, डफरिन ने सबको जितने सदस्य व्यक्तिगत हैसियत से, व्यक्तिगत हैसियत का मतलब ये है कि अपने निजी खर्चे से सबको चाय की पार्टी पे बुलाया था। कहीं कहीं किसी पुस्तक में इसे गार्डन पार्टी भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पर इसे टी पार्टी लिखा जाता है, यानी कि चाय वाली पार्टी। तो गार्डन पार्टी भी इसको तरीके कहा जाता है कि जो ये पार्टी दिया था वो एक तरीके से बगीचे तरीके से था, गार्डन की तरीके से था, वहाँ पे पार्टी दिया था, इसलिए इसे गार्डन पार्टी या फिर टी पार्टी दिया था। ठीक है ना। तो अपने व्यक्तिगत हैसियत से सबको पार्टी पे बुलाया था ना। क्यों? क्योंकि इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी। जब देखा सदस्य की संख्या बढ़ रही है तो इसको ये लगा कि डफरिन अंग्रेज था, तो इसको ये लगा कि सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि हमको संगठन मिल जा रहा है, उस संगठन के हिसाब से हम शासन करेंगे। कोई भी जनता की मांग या फिर हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को जब मनवाना रहेगा तो हम डायरेक्ट इस संगठन को ही कोई भी चीज़ें कहेंगे, ताकि पूरे भारत में इसका, हमारे नीतियों का, हमारे शासन का संचालन किया जा सके। एक व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
ये बेचारे रूठ गए। तो ध्यान दें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सारे सदस्यों को बुलाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी कांग्रेस के उस समय सदस्य थे, अच्छे खासे सदस्य थे, कई बार अध्यक्ष का काम भी किए, आगे हम बताएंगे। लेकिन जब डफरिन ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से टी पार्टी पे सबको बुलाया था, आमंत्रित किया था, गार्डन पार्टी पे सबको बुलाया था, आमंत्रित किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस पार्टी में शामिल नहीं हुए। क्यों? हो सकता कि ये किसी बात के लिए नाराज हो गए हों, रूठ गए हों। तो कहा जाता है कहीं कहीं कि शायद किसी बात के लिए मनमुटाव हो गया था, रूठ गए हों। रूठना बड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई रूठे तो मनाना सबसे बड़ी समस्या होती है। ये रूठना मनाना अदाएं हैं मोहब्बत की, ये रूठना मनाना अदाएं हैं मोहब्बत की। अदरक वाली चाय न हो तो पीने का मज़ा क्या। हो सकता है कि चाहे किसी भी चीज़ से नाराज हो गए हों। तीसरा अधिवेशन थर्ड अधिवेशन, जो तीसरा अधिवेशन था, इसको हम लोग यहाँ लिख लें कि इसे अधिवेशन भी बोला जाता है। सेशन को मतलब अधिवेशन। ये जो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था, हर साल होता ही था, तो ये 1887 में हुआ। सॉरी, ये मद्रास में हुआ। ये तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। ये 1887 में हुआ था। इसके अध्यक्ष का काम कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। अब सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो सदस्यों की संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, अनगिनत संख्या हो गई है। उसकी संख्या किसी एग्जाम में वगैरह में नहीं पूछता है। तो कहा था कि ये प्रथम ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष। ये प्रश्न में आता है कि प्रथम कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। बहुत कुछ इसमें वो नहीं है। और जब ये अध्यक्ष बने तो एक अपील की गई जनता से। अपील क्या थी? कि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपील की गई कि आप लोग कांग्रेस में शामिल हुइए। और यही अपील, नतीजा क्या हुआ कि बहुत कांग्रेस जो दल है, कांग्रेस जो संगठन है, ये बहुत बड़ा संगठन बनना स्टार्ट हो गया था। और कुछ इसमें है नहीं, तो हम लोग सीधे चलते हैं चौथे अधिवेशन पे। फोर्थ अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रयागराज। इसका पहले क्या अभी हाल ही में बोला जाता था? इलाहाबाद। चौथा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में। किस सन में हुआ था? तो ये होगा 1888 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यून। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यून।
तो ये भी किसी न किसी कोई न कोई चीज़ प्रथम ये विदेशी अध्यक्ष कहलाए तो जॉर्ज यू। ये कौन थे? प्रथम विदेशी अध्यक्ष। अब देखो, कोई विदेशी कांग्रेस की अध्यक्षता ही कर रहा है तो इसमें 3 प्रमुख बातें निकल करके आती है, यानी कि 3 चीज़ें इसमें हुई थी। सबसे पहले जो डफरिन थे, जो डफरिन महोदय थे, इन्होंने कांग्रेस जो संगठन है इसको अल्पसंख्यक बोला था। अल्पसंख्यक बोला था, ये ध्यान रहे। चौथे अधिवेशन में ही डफरिन ने क्या बोला था? अल्पसंख्यक। क्या बोला था? अल्पसंख्यक। दूसरे नंबर पे 2 लोग का नाम आता है, सर सैयद अहमद खां, शिव प्रताप सितारे। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था। ठीक ना? इनको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी बोला जाता है, हिंद। ठीक है। इंडिया नामक पत्रिका निकाला गया। कांग्रेस के नीतियों को और कांग्रेस को लंदन में प्रसार करने के लिए ठीक है, एक इंडिया नामक पत्रिका बनाया और इस पत्रिका के माध्यम से लंदन में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये 3 बातें निकल कर के आती है 4th कांग्रेस सेशन में। चौथे अधिवेशन में ये कहाँ हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल। ये जॉर्ज यूल कौन थे? प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। और ये डफरिन ने क्या कहा था? चौथे अधिवेशन में ही डफरिन ने क्या बोला था? कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का समूह बोला था। और इसमें सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों लोग व्यक्ति ने क्या किया? कांग्रेस का विरोध किया था। तीसरे नंबर पे लंदन में प्रचार करने के लिए, लंदन में कांग्रेस का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है। तो ये था मात्र चौथे सेशन का के बारे में जानकारी। ये क्या क्या हुआ था चौथे सेशन में, तो ये छोटे छोटे थोड़ा सा प्रमुख बातें हम लोग मात्र जानेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। सेशन हुआ था, ये भी कलकत्ता में हुआ। ये कलकत्ता में हुआ था 6वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1890 में। अध्यक्ष काम कौन किया था? फिरोज शाह मेहता। अध्यक्ष कौन बने थे? फिरोज शाह मेहता। ध्यान रहे, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति थी गांगुली, कदम्बिनी गांगुली। ये ने क्या किया था? कांग्रेस को संबोधित किया था।
गांगुली, ये जो थी वो बंगाली थी, बंगाल के थे, बंगाली थी। इन्होंने संबोधित किया था कांग्रेस के इस अधिवेशन को, ठीक है। तो और इस अधिवेशन में और कुछ है नहीं है, बहुत ये महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा अधिवेशन ये है कि ये गांगुली ने संबोधित किया था। तो प्रश्न पूछा था कि गांगुली जी किस अधिवेशन को संबोधित की थी, तो इस 6वें अधिवेशन को ये संबोधित करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 12वां अधिवेशन देखेंगे, फर्स्ट सेशन। 12वां अधिवेशन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में किस सन में, तो 1896 में। अध्यक्ष कौन बने थे, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। 12वें अधिवेशन में कहाँ, 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। वर्ष किस सन में हुआ था, तो 1896 में। अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका नाम आप लोग सुने होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी अधिवेशन में, यानी कि इसी 12वें अधिवेशन में ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया था। अब हम लोग सीधा 22वां अधिवेशन पढ़ेंगे। कुछ अधिवेशन को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो 22वां नहीं, हम लोग सीधे 22वां अधिवेशन पढ़ेंगे। बाईसवां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में। और 22वां अधिवेशन हुआ था कब, ये 1906 में हुआ था। किस सन में हुआ था, 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, 22वें अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उन्नीस सौ पाँच में बंग भंग हुआ था। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल का विभाजन हुआ था। और इस विभाजन जब हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस विभाजन के बाद से भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। बंगाल में तरह तरह के गीत गाए थे, अमार सोनार बंगला हैं, और अंग्रेज़ों का बहुत विरोध किया गया था। तो इसी अधिवेशन में, यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें तमाम एक आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, ये हुआ था कि हम लोग विदेशी वस्तुओं को त्याग करेंगे और अपने देश के वस्तुओं का यूज करेंगे, अर्थात स्वदेशी, इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो इस आंदोलन के बाद 1906 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ध्यान रहे, बंगाल कलकत्ता वहीं पे है, तो वहीं पे अधिवेशन किया गया, जिसकी 1906 में 1 साल बाद अधिवेशन, उसके दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष काम किए थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रहे, प्रश्न में आता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था, तो किस अधिवेशन में हुआ था, 22वें अधिवेशन में। कहाँ पे, कलकत्ता में। कब, 1906 में। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था, इस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है ना। यही महत्वपूर्ण है, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। याद बहुत कुछ करना नहीं है, बस ये स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और उस अधिवेशन में क्या चीज़ें निकल करके आई, क्या नई चीज़ें की गई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जानना। 23वां अधिवेशन अब महत्वपूर्ण है।
देखिए 23वां जो अधिवेशन हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हुआ था सूरत में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस में। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या हुआ था? पहले नंबर पे जो स्वराज शब्द है, इसकी विस्तृत व्याख्या की गई कि स्वराज का मतलब क्या होता है। इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का व्याख्या किया गया और बताया गया कि स्वराज का मतलब क्या होता है। सब लोग को बताया गया कि स्वराज का आशय क्या होता है, ठीक है, और विस्तार से किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस है, ये जो दल है, यह 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा सा गर्म दिमाग के थे और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत नरम थे। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों से बहुत सहानुभूति रखते थे, पत्र लिखते थे, हाथ जोड़ते थे, विनती करते थे अपनी बातों को मनाने के लिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे उसमें जो बहुत गर्म मिजाज के थे। वो चाहते थे कि अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम कुछ अहिंसक वाला काम करेंगे, हिंसा वाला काम करेंगे, अहिंसक नहीं, हिंसा वाला काम करेंगे। तो इस हिसाब से इसी स्थान पे अधिवेशन में कुछ व्यक्तियों में, कुछ सदस्यों में आपस में मनमुटाव हो गया, झगड़े वगैरह हो गए। कब? 1907 में। इसी 23वें अधिवेशन के समय कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? ये अध्यक्ष कौन थे? ये, ठीक है। स्वराज शब्द की व्याख्या किया गया था, लेकिन कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। इसमें जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इसको लाल बाल पाल नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो थे नेता थे, जैसे गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह थे, फिरोज शाह मेहता, ये प्रमुख नेता थे उस समय के, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हुई थी। फिर यहाँ देख लें 23वें अधिवेशन में कहाँ हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1907 में। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। इसमें 2 चीज़ें निकल कर के आई। पहले तो स्वराज शब्द का जिक्र किया गया, वो भी बहुत व्याख्या किया गया, विस्तृत व्याख्या किया गया। दूसरे नंबर पे कांग्रेस विभाजित हो गई। कांग्रेस क्या हो गई? विभाजित हो गई। किसमें? 2 खंडों में विभाजित हो गई। पहला खंड जो था गरम दल, दूसरा जो दल था वो नरम दल में विभाजित हो गया। जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये थोड़ा गर्म मिजाज के थे, बात बात पे हिंसा करना, अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं पटक के मार देना, ढंग से लाते मुक्का कचर देना। जो नरम दल के जो नेता थे वो गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे। ये थोड़ा बहुत नरम टाइप के थे। ये चाहते थे कि नहीं, हिंसा नहीं होना चाहिए, गांधीवादी तरीके से थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे। और ये अंग्रेज़ों से थोड़ा सहानुभूति रखते थे, थोड़ा ये चाहते थे कि प्रेम से पत्र द्वारा हाथ जोड़ करके हम अंग्रेज़ों से अपनी बातों को मनवा लेंगे। लेकिन जो गर्म दिमाग के थे ये चाहते थे कि नहीं, ऐसे थोड़ी मानेंगे जब तक इनको ढंग से कचरा नहीं जाएगा
लाते मुक्का से, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। तो ये चाहते थे हिंसा, यानी कि हिंसा चाहते थे, हिंसा के द्वारा ज़बरदस्ती से, जोर ज़बरदस्ती से, ठीक है, गर्म टाइप के थे। तो ये चीज़ें इसमें इस 23वें अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे अगले अधिवेशन को। 26वां अधिवेशन, 26वां अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ध्यान रहे, कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। ये कब हुआ था? 1911 में। इसके अध्यक्ष कौन बने? विसन। इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ था? इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, लेकिन ये पहली बार कांग्रेस के मंच पर जनगण मन गाया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न में आ जाए कि जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस के मंच पर जनगण मन गाया गया था, ठीक है। तो फिर हम लोग अगला अधिवेशन देखेंगे कि क्या हुआ था। इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है, ये 3 चीज़ें जानना है। और कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कोई एक महत्वपूर्ण बातें बस जानना है, ठीक है। अब देखेंगे 31वां अधिवेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 31वां अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। जो कांग्रेस विभाजित हुई थी, कांग्रेस फिर से क्या हो गया? कांग्रेस एक हो गया, यानी कि जो नरम दल, नरम और गरम जल थे, ये दोनों फिर एक हो गए। किस अधिवेशन में? इसी अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में एक चीज़ और हुआ था बहुत, इसके पहले 1906-07 के आसपास में एक दल, कांग्रेस के अलावा एक दल और बना था जिसका नाम है मुस्लिम लीग। याद है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक दल बनाया गया था जो कांग्रेस से हमेशा मनमुटाव होता रहता था। तो इस दल में गांधी जी के आ चुके थे। उन्होंने चाह रहे थे कि जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, ये दोनों एक होकर के काम करें भारत में आंदोलन के लिए, जो भारत में आज़ादी के लिए, फिर कोई भी काम करें देश के आम जनता के लिए, तो दोनों दल मिल करके एक साथ काम करें। तो 1907 के आसपास में मुस्लिम दल थोड़ा मनमुटा हुआ था। 1906 में इसका गठन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। फिर 7 में आते आते थोड़ा सा बहुत मनमुटा हो गया था। फिर 16 में इन दोनों को भी एक मंच पे लाने की कोशिश की गई कि दोनों एक साथ होकर के, एक साथ मिल करके काम करें। कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिल करके काम करें। तो ये भी किया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें? यह हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग को समझौता हुआ था। जो तिलक थे और एनी बेसेंट थे, ध्यान रहे, एनी बेसेंट महिला थी। तो एनी बेसेंट और कांग्रेस के जो एक सदस्य थे, थोड़ा गर्म दिमाग के थे, तिलक। तो तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में थोड़ा सा सहयोग बनाया गया।
तो दूसरे नंबर पर क्या हो गया, क्या हुआ, कांग्रेस और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इन समझौते में कौन कौन सहयोग किए थे, तो तिलक और एनी बेसेंट इनके सहयोग से इन दोनों में समझौता हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कांग्रेस जो गरम दल नरम दल थे ये भी एक हो गए, लाल बाल पाल, ठीक है। और इन्हीं तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से इन दोनों के मध्य यानी कि कांग्रेस जो दल है इनके और ये मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे देख लीजिएगा, लीग है, मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि तिलक ने इसी अधिवेशन में एक नारा दिया था जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो भी चीज़ पॉइंट हम दे रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा। इसी अधिवेशन में तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ध्यान रहे, 31वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कब हुआ था, 1916 में। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस एक हो गया था, जो दो भागों में बटा था वो कांग्रेस क्या हो गया, एक हो गया, अर्थात गरम दल और नरम दल क्या हो गए, एक हो गए। दूसरे नंबर पर क्या हुआ कि तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, समझौता हुआ। और तीसरे नंबर पर क्या हुआ कि तिलक ने इसी अधिवेशन में नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो मात्र इतनी ही चीज़ें इसमें जानना है। इस अधिवेशन में फिर हम लोग देखेंगे अगला अधिवेशन, 35वां अधिवेशन देखेंगे। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है। ये 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नागपुर में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, वी राघवाचारी। इसके अध्यक्ष कौन हुए, वी राघवाचारी। अब इसमें देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं। इसमें आप लोग पढ़े होंगे इतिहासों में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। तो एक असहयोग आंदोलन का इसी अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया। तो प्रस्ताव लाया गया, पारित किया गया, और दूसरे नंबर पे इसी अधिवेशन को क्या किया गया है, तुरंत स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया गया। इसी अधिवेशन स्वीकार किया गया। और इसी अधिवेशन के बाद लगभग 1920 से लेकर के 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 से लेकर के 1922 तक असहयोग आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन कब रुका, तो चौरी चौरा, हमारे यहीं बगल में चौरी चौरा में पुलिस एक थाने में बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जिस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो इसी 35वें अधिवेशन में नागपुर में 1920 में अध्यक्ष किए थे राघवाचारी, जिसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव लाया गया, उसे इसी अधिवेशन में स्वीकार भी किया गया। और उसके बाद से आंदोलन शुरू हो गया था, जो 1920 से लेकर के 1922 तक यह आंदोलन चला था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछता है कि यह असहयोग आंदोलन कब से कब हुआ था, तो 1920 से 1922 तक। इसे क्यों स्थगित किया गया, तो गांधी जी ने स्थगित किया। क्यों स्थगित किया, तो चौरी चौरा कांड हो गया था।
ठीक ना। उसमें बहुत सारे पुलिस वालों की जान गई थी, अंग्रेज पुलिस कोई बहुत जिंदे जला दिए गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी। अब हम लोग देखेंगे 39वां अधिवेशन, ये देखेंगे। तो 39वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। ये बेलगांव, ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक। बेलगांव कहाँ है, ये कर्नाटक में है। 1924 में हुआ था और इसमें अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। तो ये देखेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न ये आता है कि कौन सा एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षीय का काम किया था। तो कौन था, 39वां अधिवेशन 1924 में जो हुआ था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एकमात्र अध्यक्ष का काम किया था, फिर दोबारा कभी अध्यक्ष का काम नहीं किए थे। इसमें क्या हुआ था, तो दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न आते हैं। एक तो इसी में एकमात्र अध्यक्ष बने थे कौन, गांधी जी, ये प्रश्न पूछता है। दूसरे नंबर पे कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, ठीक है। एकमात्र अध्यक्ष का काम किया था गांधी जी ने किस अधिवेशन में, बेलगांव वाले अधिवेशन में 1924 में। कौन सा अधिवेशन था, 29वां। दूसरे नंबर पे कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम क्या हो गए, अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, हो सकता कोई नाराज़गी हो, नाराज़गी तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बराबर होती थी, तो फिर ये नाराज़गी हो गए, ठीक है। फिर ये बेचारे रूठ गए हैं। तो इसका काम था हमेशा, मुस्लिम लीग कांग्रेस से कभी एक होती थी किसी मुद्दे को लेकर के, फिर कभी रूठ जाती थी, ये उसकी आदत थी। थोड़ा दूसरे हिसाब किताब के थे मुस्लिम लीग, यह बात बात पे रूठ जाना, फिर कांग्रेस मनाते थे, इसे वैसे करते थे। सबसे ज़्यादा मनाते थे गांधी जी। तो गांधी जी कितनों मनाए लेकिन ये माने नहीं, एक तरीके से रूठ गए तो रूठ गए। रूठूंगा अगर तुझसे तो इस कदर रूठूंगा कि तेरी आंखें मेरी झलक को तरसेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है 45वां अधिवेशन। 45वां अधिवेशन ये हुआ था कराची में, ये 1931 में हुआ था। 45वां अधिवेशन जो हुआ था 1931 में हुआ था। अध्यक्ष जो बने थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती है, इसमें मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में डाला गया है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता, इसमें गांधी जी ने बोला था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है।
गांधी जी इसी समय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी चल रहा था। उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाकर के 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 बार गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सहभागिता दिया था। प्लस इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये समझौता भी बताएंगे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये इसी अधिवेशन में कहा गया था। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है कि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे गांधी जी गए, इरविन से समझौता, गांधी इरविन से भी समझौता हुआ था, लेकिन किसी में भी, और इसी समय उसके पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी हुई थी, तो उस फांसी की सज़ा सुनाया गया था, लेकिन फांसी अभी हुई नहीं थी। अगर कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहे होते तो इस सभी का जिक्र करके गांधी जी फांसी की सज़ा को रुकवा सकते थे, लेकिन रुकवाए नहीं। और पूरी भारत की हर एक जनता एक आस लगाई थी कि गांधी जी लंदन में जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, प्लस गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो कहीं न कहीं ये जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी फांसी की सज़ा सुना दी गई है, फांसी अभी हुई नहीं थी। तो गांधी जी पे एक आस लगाए थे पूरे भारतवासी कि ये गांधी जी इसका चर्चा ज़रूर करेंगे, इनकी फांसी की सज़ा ज़रूर रुकवाएंगे। अगर चर्चा किए होते तो हो सकता, क्योंकि गांधी जी की बात को अंग्रेज मान जाते थे, लेकिन गांधी जी इसका चर्चा नहीं किए। फांसी की सज़ा का अगर चर्चा किए होते तो हो सकता कम से कम कुछ चांस बनता, और कम से कम भारत के लोग आस लगाए थे कि गांधी जी ये काम कर लेंगे। गांधी जी क्या कहे, धोखेबाज निकल गए, कुछ नहीं किए, धोखेबाज निकल गए। जमाने को अच्छा समझा लेकिन वो चालबाज निकला, अपने को अच्छा समझा लेकिन वो धोखेबाज निकला। अब इसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे अगले अधिवेशन की, जो सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करने के करीब आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हम 35वां नहीं, ये 45वां अधिवेशन है। ये 45वां भी जो हम बताए थे, जो इसका जिक्र हम जो भी किए हैं, ये 45वां अधिवेशन था। इसको करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, इसको 35वां अधिवेशन अभी जो जस्ट बताया है ये 35वां अधिवेशन था, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे 52वां अधिवेशन पे। वहाँ गलती से यहाँ पे 35 लिखा गया था, वो 45वां अधिवेशन था। अब हम लोग चलेंगे 52वां अधिवेशन पे। 52वां अधिवेशन में क्या हुआ था, ये त्रिपुरी में हुआ था। ये त्रिपुरी है कहाँ, जबलपुर। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में। अध्यक्ष इसके अध्यक्ष पे चुना हुआ था, जिसमें पहले नंबर पे थे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, और दूसरे नंबर पे थे सुभाष चंद्र बोस, ये थे। इसको खड़ा किए थे गांधी जी ने। इसको खड़ा कौन किए थे, गांधी जी ने। चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद से पट्टाभी सीतारामैया हार गए। इनको बहुत कम मत मिला और इनको ज़्यादा मत मिला, ये बेचारे जीत गए। कौन जीते, ये। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीते और जीत गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी ने कहीं के हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने तरीके से अधिवेशन को चलाना चाहते थे, सब कुछ चला, लेकिन गांधी जी बार बार उसको अपने तरीके से परेशान करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर के, अपने पद से इस्तीफा देकर के, अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर के इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके चला गया और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, एक संस्था की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, एक संस्था की स्थापना कर दी। उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी खड़े हुए थे, गांधी जी नहीं खड़े हुए थे।
उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है, ध्यान रहे 1939 से लेकर के ये राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ध्यान रहे 1940 से लेकर के 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये अध्यक्ष थे। क्यों? क्योंकि इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में इस तरीके से कोई काम अधिवेशन वगैरह नहीं हो पाया और पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रस्त था, तो कोई अधिवेशन नहीं हो पाया, ध्यान कहीं और था। तो इस बीच में जो 1940 में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने और तब से 1945 तक के लगातार अधिवेशन के मतलब अध्यक्ष के पद पे बने रहे। 46 में अंतिम दौर में एक बार जवाहरलाल, बीच में भी एक बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए। JB कृपलानी अध्यक्ष बने थे, लास्ट में JB कृपलानी अध्यक्ष बने थे। ये कब तक थे? ये 1947, ये जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय तक ये JB कृपलानी ही अध्यक्ष के पद पे बने। और फिर नवंबर 1947 में ये लगभग फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक ना। और 1947 में तो हम लोग का देश लगभग आज़ाद हो चुका था, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़े हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इसकी थोड़ा बहुत चर्चा किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या चलाया जाएगा, क्या किसका अध्ययन किया जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।